हेलो एवरीवन। सो मुझे याद है सिंस लॉकडाउन आई वाज ट्राइंग टू फाइंड पीस एंड blissful life inside me, but now I can surely say that yes, I am living my blissful life because I don't chase for anything or anybody to make me happy, because happiness is found within you. you know लोग कहते हैं कि हैप्पीनेस आपको कोई चीज़ आपको हैप्पीनेस दे सकती है. नो, दिस इज ट्रूली रॉन्ग. आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकते जब जब आपके अंदर हैप्पीनेस ना हो. बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि आप बहुत रिच हो जाओगे या फिर आप बहुत आपके पास धन संपत्ति आ जाएगा तो आप बहुत हैप्पी हो जाओगे, बहुत खुश रहने लगोगे, या फिर एक गोल या ड्रीम अचीव कर लोगे तो आप बहुत खुश रहोगे. दिस इज ट्रूली रॉन्ग. हमारे डिजायर्स बढ़ते रहते हैं. बहुत सारे ऐसे भी बिलियनियर है, उनके पास बहुत पैसा है, बट दे आर स्टिल अनहैप्पी व्हाट दे हैव. I will discuss here what are those things that really helps me a lot to live blissful life, and which I will share with you guys that also help you to live like that. And I will share some points. Let's start. The first thing is to read book. you know I cannot tell how much is this important in your life to read books. जब आप बुक पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है और बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं. लोग कहते हैं कि अगर आप लोगों से मिलते हो तो आपको बहुत सारी एक्सपीरियंस मिलती है, लेकिन व्हाट इफ अगर आप ज़्यादा लोग से कनेक्ट नहीं कर पाते हो आप खुद को देन व्हाट. तो अगर आप बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी अपने लाइफ को अच्छे से जीने में और आपके लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने में. तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू रीड लॉट्स ऑफ बुक. जब आप बुक पढ़ते हो ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी जानकारी मिलती है और आपको हेल्प करती है टू बी काम इन लाइफ एंड जस्ट कीप पेशेंस एंड जस्ट गो. So it will definitely help you. It helps me a lot, and I will definitely recommend you please read a lot of books. Second things is spend alone time with yourself and talk to yourself. विवेकानंद का एक कोट्स है, अगर आप दिन में एक बार खुद से बात नहीं करते हो तो आप सबसे खूबसूरत इंसान से मिलने से दूर हो. तो आप अपने से एक बार ज़रूर से ज़रूर बात करिए. जब हम लोग आज के इस ज़िंदगी में हम लोग सभी से मिलते हैं, फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, और हम लोग फ़ोन चलाते हैं, बट हम लोग खुद से नहीं मिल पाते, खुद से बात नहीं कर पाते. तो जब आप खुद से बात करोगे तो आप खुद को समझोगे और आपको हेल्प करेंगे लाइफ में आगे बढ़ने में और हैप्पी रहने में इनसाइड यू, एंड आपको हेल्प करेगी टू बी ग्रोन इन लाइफ एंड बी यू. सो इसलिए आपको खुद से बात ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए. थर्ड इज टू डू मेडिटेशन. बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेडिटेशन ज़रूर करने चाहिए. आप ज़रूर सुने होंगे कि मेडिटेशन हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा एक अहम रोल निभाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट स्टेप लेना. आई हैव रेड अ बुक दैट इज़ 5 सेकेंड रूल. दिस इज़, देखो ये भी मैंने बुक से ही पढ़ा, तो मैंने कहा ना आपको बुक पढ़ने से बहुत फ़ायदे होंगे. तो मैंने उस बुक में पढ़ा कि अगर कोई भी काम करने में आपको डर लगता हो या फिर आप बार बार प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो तो जस्ट काउंट बैकवर्ड काउंटिंग 5 to 0 एंड जस्ट डू इट. नो मैटर व्हाट इज गोइंग इनसाइड और आउटसाइड, जस्ट डू इट. और जब मैंने फर्स्ट टाइम मेडिटेशन किया था इतने सारे थॉट्स चल रहे थे दिमाग में, लग रहा था कि दिमाग पूरा फट जाएगा. बट फर्स्ट टाइम कुछ भी चीज़ फर्स्ट टाइम करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो आप जानती कि होंगे ही होंगे. तो अगर फर्स्ट टाइम आपने कर लिया तो फिर इट्स ईजी. तो येस, आई हैव डन. फर्स्ट टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी. ये 5 सेकेंड रूल ज़रूर से ज़रूर याद रखना. जब भी आपको कोई चीज़ करने में या कोई प्रॉब्लम फेस हो रही हो तो जस्ट काउंट 5 बैकवर्ड काउंटिंग एंड जस्ट डू इट. और सेकेंड डे भी मैंने यही किया, 5 किए, काउंट किया और जस्ट डू इट. एंड मैंने बैठ गई करने के लिए और फिर धीरे धीरे मैंने इंक्रीज़ करना शुरू किया टाइम, एंड 30 मिनट से मैंने 1 आवर्स किया. और कुछ दिन के बाद मैंने
सुबह और रात सोने से पहले दोनों टाइम एक्सपीरियंस करने लगी। और जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और आप थोड़ा आपके अंदर पेशेंस आने लगता है, तो रियली इट विल हेल्प यू अलॉट। यू शुड डेफिनेटली डू, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू डू मेडिटेशन। एंड आपको पूरे डेस्टिनेशन के बारे में, पूरे लॉन्ग जर्नी के बारे में मत सोचो, बस फर्स्ट स्टेप लो एंड जस्ट डू इट। फिर वो फीलिंग यू कैन नॉट रिग्रेट इट एट ऑल। सो प्लीज डू इट मेडिटेशन एवरी डे for max 15 minutes. So do it. And the fourth thing is to do exercise or workout. हम लोग सुने हैं कि एक्सरसाइज करने से सिर्फ हम लोग फिट ही नहीं होते हैं, हम लोग फिजिकल के साथ साथ हमारी मेंटल माइंड भी बहुत ज़्यादा फिट होती है। तो आपको जब आप वर्कआउट करते हो या जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो डिक्रीज होता है, आपको एंजाइटी भी कम होने लगती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको रात में बहुत अच्छी नींद आएगी जब आप वर्कआउट करोगे। एक्सरसाइज और वर्कआउट इसलिए नहीं करना कि आपको फिट रखे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आपको बहुत अच्छी नींद आए। तो यू शुड डेफिनेटली डू। एंड मैंने ये करना जब से शुरू किया, मुझे तो पहले नींद ही नहीं आती थी रात में, बट जब मैंने स्टार्ट किया, आई रियली वॉन्ट टू से प्लीज़ डू इट एंड इट विल रियली चेंज यू, ट्रांसफॉर्म यू फुली। तो ज़रूर से ज़रूर एक्सरसाइज करना ताकि आपको अच्छी नींद आ सके एंड सुकून भरा आपका दिन पूरा बीत सके। सो प्लीज़ डू इट रेगुलरली। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, देखो कोई भी हैबिट हम लोग तुरंत क्रिएट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, बट जब आप क्रिएट कर लेते हो वो हैबिट को, तो इट इज़ नॉट जस्ट इट, ये ज़रूरी नहीं है कि हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस हैबिट पे कंसिस्टेंसी रखना, कंसिस्टेंट रखना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने लाइफ में कंसिस्टेंट बढ़ाना। हम लोग कुछ चीज़ एक समय आता है जब कुछ दिन करने के बाद छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको अपने अंदर एक कंसिस्टेंसी लानी होगी, क्योंकि अगर आप हैबिट क्रिएट कर भी लिए होगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक समय आने के बाद आप छोड़ दोगे। तो प्लीज़ कंसिस्टेंसी अपने अंदर ज़रूर लाइए, धीरे धीरे ही सही। मैंने स्टार्ट किया था जब मेडिटेशन मैं डेली करती, लेकिन बीच में प्रॉब्लम होने के कारण मैंने छोड़ दिया। फिर ऐसा लग रहा था कि मैंने कब ये हैबिट को एक्सेप्ट किया था और कब ये हैबिट फॉलो किया था, और ज़रा सा भी छूटता है, ज़रा सा भी आप अगर प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, आपका पूरा स्केड्यूल बिगड़ जाता है। तो प्लीज़ अपने अंदर एक कंसिस्टेंसी बनाए रखो, और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए। सो या be consistent and do more and more exercise so that you can sleep better at night. Fifth thing is that create an environment where you like to be, and अपने सराउंड ऐसे व्यक्ति को करो जो आपको, जिनके साथ रहना पसंद हो, या आप जिनके तरह उनके थोड़े से भी चीज़ आपको अच्छे लगते हो। टॉक्सिक पीपल से दूर रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका प्रभाव आपके लाइफ में ज़रूर से ज़रूर होता है। तो अगर आपको वैसे पीपल अपने चारों ओर नहीं मिलते हैं, तो वर्चुअली ढूंढ लो, ऑनलाइन ढूंढ लो, एंड डेफिनेटली यू विल गॉट इट। मुझे मुझे भी बहुत ऐसे प्रॉब्लम फेस करने पड़े, मुझे ऐसे मिलते ही नहीं थे जैसे मैं बनना चाहती हूँ। तो फिर मैंने वर्चुअली ऑनलाइन ढूंढना, मैंने ऑनलाइन फॉलो किया उन लोगों को, एंड रियली इट हेल्प्स मी अ लॉट टू बी द पर्सन दैट आई वांटेड टू बी। एंड यस, फाइनली आई कुड से दैट यस आई एम दैट। सो प्लीज़ ऐसे लोगों के साथ रहो, या फिर अपने चारों ओर अपने आप को इन्फ्लुएंस करो जिनकी तरह आप बनना चाहते हो, और टॉक्सिक पीपल के साथ तो बिल्कुल भी मत रहो। सिक्स्थ, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डोंट लुक अप इनटू द पीपल्स लाइफ, माइंड योर बिजनेस। दूसरे लोगों से दूर रहो, और प्लीज़ स्टॉप लुकिंग इनटू द पीपल्स लाइफ, वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। जितना दूर रहोगे आप उनसे, उतना ज़्यादा आप खुद को हैप्पी और खुशी महसूस करोगे। हम लोग देखते हैं कि यार वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, तो उन सभी चीज़ों से दूर रहो और अपनी लाइफ में फोकस करो, अपने करियर पे ध्यान दो, और आपको जो पसंद है वो करो,
और दूसरों के लाइफ में झांकना बंद करो। और इससे सिर्फ आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, इससे आपका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होता है। तो इसलिए आप अपनी लाइफ में ध्यान दो और आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हो वो चीज़ करो। दूसरे की लाइफ से दूर रहो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप पर फोकस करो। दैट विल हेल्प यू अलॉट टू लीव अ ब्लिसफुल लाइफ। 7 point is find the happiness in little things. जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो वो छोटे छोटे मोमेंट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। तो लीव योर लाइफ इन अ लिटिल मोमेंट, और ये लिटिल मोमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो छोटे छोटे चीज़ों में खुशियाँ पाने की कोशिश करो जो आपके लाइफ को खुशियों से भर देगी। और जब आप पीछे मुड़कर देखो तो आपकी लाइफ एक मेमोरीज भरा हो और बहुत खूबसूरत हो। 8 point is ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। जब आप पानी पीते हो तो आपका माइंड फ्रेश रहता है और अपने आप को आप अलाइव महसूस करते हो। तो ज़रूर से ज़रूर आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, आपको एनर्जी भी मिलेगी और आप किसी भी काम को करने में स्ट्रेस नहीं लेंगे और एंजाइटी दूर रहेगी। तो प्लीज़ ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, इट इज़ अ वेरी गुड थेरेपी फॉर योर mental or physical health. 9th point is say thank you to God. हम लोगों को भगवान ने जितना भी दिया है वो बहुत है, कोई कोई लोगों को ये भी नहीं मिलती है। हम लोगों को भगवान जी का शुक्रिया करना चाहिए एवरी डे एंड बी ग्रेटफुल वट एवर यू हैव एंड से definitely to God, thank you so much whatever the life you have given to me. So please say thank you. And the most important thing is जब हम लोग थैंक यू बोलते हैं ना तो हम लोगों को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यस, जो भी हमारे पास है वो बहुत है दूसरों के मुताबिक, और अपने आप से किसी को कभी कंपेयर मत करो। 10th थिंग इज डोंट गिव एक्सक्यूजेस। प्लीज़ एक्सक्यूजेस देना बंद करो। जब आप ये सीख जाओगे ना कि एक्सक्यूजेस हम लोगों को नहीं देनी चाहिए, तो आप सोचोगे कि यस वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी। एक कोट्स है जो बहुत फेवरेट है मेरा, विच इज़ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर यू आर और वट एवर यू आर नॉट। हम लोग हर चीज़ में एक्सक्यूजेस देते हैं, लेकिन जब आप एक्सक्यूजेस देना बंद करोगे तो एक्चुअली यू विल रियलाइज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो प्लीज़ don't give excuses to yourself. Be very responsible with yourself and stop giving excuses. So these are the points that I want to share with you all guys, and please follow these things, not just for me, पर ये आपकी लाइफ को बहुत खूबसूरत बना देगी और believe me it will fully transform your life in a good way. So thank you, and thank you so much for listening to me, and bye bye.